नहीं तेरा बेटा जिए किसी तरह से, तो तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं ना? तो मुंह लटक जाए बेचारे का, मरा कैसे नहीं भाई, कोई माँ मरी कि बाप मरा कि भाई मरा कि बेटा मरा, कोई मरा। जिस घर में जाए कोई मरा कोई मरा। सारे नगर की प्रदक्षिणा करके शाम को आ गई, एक घर ऐसा नहीं कि जहाँ कोई न मरा हो। होश आ गया, भगवान के पास पहुंची, होश आ गया। उनको तो होश दिलाना था ना, होश आ गया। अरे जो जन्मता है देर सबेर मरता ही है, उसके लिए व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। तेरी व्याकुलता निकालने का मैं रास्ता बताता हूँ, ये कर, सारी व्याकुलता दूर हो जाएगी। और यही किया, और करते 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 संत हो गई, अरहंत हो गई। इतनी मैत्री, इतनी करुणा, मेरी जैसे न जाने कितनी महिलाएं व्याकुल हैं। अरे इनकी ये व्याकुलता कैसे दूर हो। सारे जीवन लोगों की सेवा, लोगों की सेवा इसी में लग गई। ये विद्या कैसे बांटूं, ये विद्या लोगों को कैसे मिले, लोगों के दुख कैसे दूर हो। कितनी बदल गई ये किस्सा गौतमी। ऐसे ही एक और महिला, ऐसी घटना हुई कि एक ही दिन में उसका पति भी मर गया, उसके दो बेटे थे वो भी मर गए, उसकी मां मर गई, उसका भाई मर गया, उसका बाप मर गया। अब कोई नहीं उसका संसार में। बड़ी दुखियारी, दुख के मारे पागल हो गई। अब श्रावस्ती की गलियों में सड़कों पर नंगी घूमती है, उसे होश नहीं है। बाल बखेरे हुए है, बाल नोचती है, बच्चे पत्थर फेंकते हैं, कोई गालियां देता है, उसे कुछ होश नहीं है। ऐसी बेहोशी की अवस्था में, पागलपन की अवस्था में उसका कोई भाग्य जागा, पुराना पुण्य जागा। भगवान के विहार के सामने से गुजरी और देखा भगवान कोई धर्म का उपदेश दे रहे हैं और बहुत से लोग बैठे सुन रहे हैं। उसको वाणी बड़ी अच्छी लगी तो वो भी बैठ गई। अब वो सारा धर्म का वातावरण ऐसा था कि उस वातावरण की वजह से उसे होश आ गया। होश आ गया तो देखती है, अरे मैं नंगी हूं। तो बेचारी बड़ी सच्चाई, पास कोई आदमी खड़ा था, उसने अपनी चादर उस पर दे दी, वो चादर लपेट ली उसने। तब से उसका नाम पटा चारा चादर वाली बहन हो गया, और पुराना नाम लोग भूल ही गए। भगवान ने देखा बड़ी दुखियारी है, पास बुलाया, आओ बेटी, बहुत दुखियारी हो। हाँ महाराज, मेरा कोई नहीं रहा, सारे मर गए और एक ही दिन में मर गए, कुछ आप कीजिए। तो समझाया, देख बेटी तू जो रो रही है ना, इस जन्म में जो लोग मरे हैं उसके लिए रो रही है। तुझे मालूम है तेरे कितने जन्म हुए हैं? गिनती नहीं उतने जन्म हुए हैं, और हर जन्म में कोई ना कोई मरा है। तेरा प्यारा कोई ना कोई हर जन्म में मरा है, और तू रोई है उनके लिए। वो तेरा सारा रोना, सारे आंसू इकट्ठे करें तो एक समुद्र खड़ा हो जाए इतना बड़ा। और जो जो मरे हैं उनकी हड्डियां इकट्ठी करें तो एक पहाड़ खड़ा हो जाए। किसके लिए रो रही है? तो अपने भीतर की व्याकुलता दूर कर, ये बार बार का जन्मना मरना जन्मना मरना, इससे छुटकारा पा। रोने से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। यही विद्या सिखाई। और इस विद्या करते 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 मुक्त हो गई, संत हो गई, अरहंत हो गई, सारे जीवन लोगों की सेवा करती रही। ये विद्या सीख करके सन्यासी हो जाए, बड़ी अच्छी बात। क्योंकि सन्यासी हुए, भिक्षु हुए तो अब और कोई जिम्मेदारी नहीं, यही काम करना है। पर जरूरी नहीं। कितनी बड़ी संख्या में गृहस्थों ने यही विद्या सीखी और अपना कल्याण किया। उन दिनों का श्रावस्ती का एक बहुत धनवान व्यक्ति, अनाथ पिंडक नाम उसका, बहुत धनवान, विदेशों तक उसका बहुत व्यापार फैला हुआ, गरीबों को बहुत बांटता है खाना, इसलिए नाम उसका पड़ गया अनाथ पिंडक। वैसे नाम उसका सुदत्त था। आया भगवान के संपर्क में, अपने किसी पुण्य की वजह से आ गया और उनसे ये विद्या सीखी। और ऐसा अवसर हुआ कि ध्यान करते करते वो निर्वाणिक अवस्था की डुबकी लग गई। तो उसको श्रोतापन्न कहते हैं। पहली बार जिसको निर्वाण का साक्षात्कार हो जाए, इंद्रियों के परे की सच्चाई का साक्षात्कार हो जाए, श्रोतापन्न माने ये व्यक्ति श्रोत में पड़ गया। अब ज्यादा से ज्यादा 7 जीवन में ये परम मुक्त हो ही जाएगा, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उस अवस्था पर आ गया तो निर्मल हुआ ना चित्त, अब रहा नहीं जाता। अरे ऐसी कल्याणकारी विद्या। धन मेरे पास बहुत था लेकिन शांति नहीं थी, दान भी बहुत करता था, शांति नहीं थी, भीतर बेचैनी ही बेचैनी, तनाव ही तनाव। इन्होंने ऐसी शांति दे दी। अरे ऐसी शांति सबको चाहिए। तो उस समय भगवान राजगिरी में रहते थे। तो कहा महाराज, वो श्रावस्ती का रहने वाला था, कि आप श्रावस्ती पधारिए। उन दिनों भारत की सबसे घनी आबादी वाली नगरी थी श्रावस्ती। बहुत बड़ी नगरी है, बहुत लोग हैं तो बहुत दुखियारे हैं। आप वहाँ आएंगे, ये विद्या बांटेंगे तो अनेकों का कल्याण होगा। भगवान मुस्कुराए तो समझा मान गए हैं, तो गया। अब भगवान आएंगे तो कहाँ ध्यान का केंद्र कहाँ बने? न तो शहर के बीच में हो,
बहुत हल्ला गुल्ला होगा, न शहर से इतनी दूर हो कि लोग जा न सकें, तो बहुत उपयुक्त जगह कैसी है। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते एक उसे उपवन, एक उद्यान, एक बगीचा बड़ा अच्छा लगा। ये ध्यान के लायक ठीक है, इसे खरीदना चाहिए। कौन है इसका मालिक? तो मालूम किया तो पता लगा कि देश के राजा का पुत्र राजकुमार का, जेठ राजकुमार का ये बगीचा है। गया उसके पास कि हमें तुम्हारा बगीचा खरीदना है। अरे मुझे नहीं बेचना, आप कुछ तो कीमत कहिए। नहीं बेचना। वो बहुत पीछे पड़ गया तो टालने के लिए कहा, जानते हो कितनी कीमत है उस बगीचे की? सारी धरती पर सोना बिछाना पड़ेगा। मंजूर है, सारी धरती पर सोना बिछाऊंगा। गाड़ियां भर भर के असरफियों की लाता है, सारी की सारी धरती। जीत राजकुमार देखा ये सेठ पागल हो गया, कर क्या रहा है? तो सेठ कहता, मैं पागल नहीं हुआ हूं, ये धरती इतनी पुण्य वाली हो जाएगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, इस विद्या को सीखेंगे, अपने दुखों के बाहर निकलेंगे, जन्म मरण के दुखों के बाहर निकलेंगे। अरे मेरी ये संपदा इसके सामने क्या है? कुछ नहीं है। जीत राजकुमार समझता है, वो कहता बस जितना बिछाया बिछाया, बाकी जमीन मेरी ओर से दान। और वहां आश्रम बनता है, तपोभूमि बनती है, यही विद्या सिखाते हैं। कैसे लोग बदलते चले जाते हैं, कैसे बदलते चले जाते हैं। एक बेटी विशाखा नाम की, बहुत धनी की पुत्री, उसके माता पिता भी भगवान के संपर्क में आके ये विद्या सीखी, उसके दादा दादी ने भी सीखी और उसने भी सीखी। 7 वर्ष की अवस्था थी तब भगवान के संपर्क में आई, बड़ी हुई, विवाह हुआ। तो संयोग ऐसा हुआ कि जिस घर में गई वहाँ सास नहीं है, केवल ससुर है। और ससुर दोनों काम करता है, सास का भी ससुर का भी। इतना चंड स्वभाव वाला और इतना शक्की, बहुत धन है, लेकिन 1 पैसे का दान भी नहीं दिया जाता उसके पास। धर्म का नामो निशान नहीं घर में। और ये धर्म में पक करके आई, और इस घर का वातावरण ऐसा, क्या करे बेचारी। कोई भिक्षु आया दरवाजे पर भीख मांगने के लिए, और उसका ससुर भोजन कर रहा है, तो उसे पता है कि देगा नहीं दान तो कुछ भी। तो उसको आड़ करके कहती है भिक्षु से, हमारे ससुर जी बासी भोजन खा रहे हैं, आप जाइए महाराज, ये बासी भोजन खा रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया उसे, भिक्षु तो चला गया, हमारे भोजन को, इतना बढ़िया भोजन खा रहा हूं तो बासी कहती है। तो बड़े प्यार से समझाया, बासी ही है ना, किसी जन्मों में पुण्य का काम किया होगा, उसका फल आज आया। आज तो कुछ नहीं करते ना, ये ताजा कमाई तो नहीं है तो पुरानी कमाई है, बासी खा रहे हो। धीरे धीरे यूं समझाते समझाते एकदम बदल दिया, सारे घर के वातावरण को बदल दिया। सारा घर धर्म में समा गया, विपश्यना में समा गया। बहुत शांति का जीवन, बहुत शांति का जीवन। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों की संख्या में उत्तर भारत के लोग किस प्रकार इस धर्म गंगा में डुबकी लगा लगा करके, धर्म गंगा में डुबकी लगा लगा, कैसा कल्याण हुआ लोगों का। ये अगर उसी समय हुआ होता तो हम समझते कि भगवान बुद्ध का कोई चमत्कार था इसलिए हुआ। अरे चमत्कार होता तो जिसका बेटा मर गया, कि जिसके परिवार के लोग मर गए, उनको जिला देते कि ले, मैं अपने चमत्कार से इनको जिला देता हूं। तो बुद्ध बुद्ध नहीं होते। धर्म देना है ना, उनको जन्म जन्म के दुखों से बाहर निकालना है ना, कोई चमत्कार की बात नहीं है। धर्म ऐसा है, साधना ऐसी है, अपने आप आदमी का कल्याण होता है। आज भी उसी प्रकार होता है। ब्रह्मदेश की एक घटना, जैसे भारत आजाद हुआ तो एक समझदार आदमी ने भारत में जो छोटी छोटी अनेक रियासतें थी, उन रियासतों को मिला लिया, एक बड़ा भारत बनाया। और जो रियासतों के राजा थे उनको खुश करने के लिए यहाँ किसी को राज प्रमुख बना दिया, वहाँ राज प्रमुख बना दिया, वो उसमें खुश हैं। ऐसे ही बर्मा में भी एक समझदार आदमी ने छोटी छोटी बहुत रियासतें थी, उन सबको विलय किया, मिलाया एक साथ बर्मा में। और उन रियासतों का जो एक राजा था, जो उन लोगों में प्रमुख था, उसको देश का प्रेसिडेंट बना दिया। अब प्रेसिडेंट का कोई पावर तो होता नहीं, लेकिन वो इसी बात में खुश है, पहले छोटी सी रियासत का राजा था, अब तो सारे बर्मा का प्रेसिडेंट हूं। वो आदमी इतना नशा करे, इतना नशा करे कि एक बहुत बड़ी पार्टी हुई प्रेसिडेंट हाउस में। बाहर के अनेक लोग आए, नगर के भी बहुत प्रतिष्ठित लोग आए, और सारी पार्टी का समय हो गया और मेजबान का पता ही नहीं, मेहमान तो इतने आ गए। तो प्राइम मिनिस्टर देखता है क्या हुआ भाई, आध घंटा बीत गई, 1 घंटा बीत गया, तो भेजा कि देखो ऊपर उसके निवास स्थान पर क्यों नहीं आ रहा वो। तो वहां जाके लोगों ने देखा और आके उसके कान में कहा कि वो तो इतनी पी ली आज उसने कि पड़ा है धरती पर, होश ही नहीं उसे। तो पार्टी कैसे चलेगी? ले आओ किसी तरह से, उसको ले आओ, यहाँ बैठा देंगे और काम शुरू कर देंगे। तो 2 आदमी उसको
सहारा दे करके लाते हैं और वो हिचकियाँ भरते भरते आता है। बैठाया, काम शुरू हुआ, भोजन परोसा गया और जैसे ही भोजन परोसा गया उल्टी करके सारी टेबल खराब कर दी। बेचारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, सिर पर हाथ रखता है कि देखो कैसे आदमी को हमने प्रेसिडेंट बना दिया। उसे कुछ होश नहीं। दूसरे दिन फोन करता है प्राइम मिनिस्टर को, आप कहो तो मैं रिजाइन कर दूं। मैं क्या करूं? हमारे राजघराने में जो पहली घूंटी दी जाती है, पहली जन्म घूंटी, वो शराब की दी जाती है। तो मुझे तब से शराब मिली तो मेरा आधा खून ही शराब हो गया। मुझसे शराब छूटने वाली नहीं। अब कैसे रिजाइन कराने से भी क्या होगा? वो व्यक्ति अपने किसी पुण्य की वजह से गुरु जी के आश्रम के सामने से गुजरता है और उसको मन में होता है कि भीतर को शांति मालूम होती, चलो देखें। और उस दिन 10वां दिन था शिविर समापन का, मैत्री हुई थी, चारों ओर तरंगे बहुत अच्छी धर्म की। गया वहां पर, सबके चेहरों पर बड़ी शांति है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो कहा विपश्यना सिखाते हैं। अरे भगवान बुद्ध के समय तो विपश्यना थी, आज भी कोई सिखाता है? हाँ सिखाते हैं। तो इतनी शांति मिलती है। तो मुझे तो शांति का नामो निशान नहीं, मेरे पास जरा सी शांति नहीं। मुझे भी मिल सकती है। अरे सबको मिल सकती है, राजा हो चाहे रंक हो भाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करना पड़ेगा, करूंगा। 10 दिन यहाँ आके रहना पड़ेगा, रहूंगा। और ये नियम है, देखो, ये 5 शील मानने पड़ेंगे। ना बाबा ना, 4 तो मान लूंगा, 5वां नहीं, वो तो नहीं। तो जाओ अपने घर, हम नहीं सिखाते, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा तुम्हारे। ये 5 शील ही नहीं मानोगे, 10 दिन के लिए मानो, उसके बाद तुम चाहे सो करना। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। फिर गुरु जी से बहस करता है। अच्छा ठीक है, हमेशा इतना लेता हूँ, अब आधा ले लूंगा। अच्छा अब एक ही पैग लूंगा, अच्छा आधा पैग लूंगा। दुकानदारी करता है। गुरु जी कहते चले जाओ यहाँ से, ये सब लोगे तो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, अपने दिन खराब हो जाएंगे। लोगों की शांति देखता है तो रहा नहीं जाता, और पुराना पुण्य था उसका, तो कहता अच्छी बात, मैं घर जाकर के पीऊंगा, उसको तो आप नहीं रोकोगे ना। अरे मैं कहाँ रोकने आऊंगा, घर जाके तू जाने, तेरा काम जाने। बैठ गया। किसी ने 10 दिन उसको धमकी नहीं दी कि तू घर जाके पिएगा तो ये घोर नरक मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं। जैसे सब काम करते हैं, सांस को देखने लगा, सांस को देखने लगा, संवेदना को देखने लगा। 10 दिन के बाद क्या हो गया? अपने प्रेसिडेंट हाउस में जाता है, कहीं दूर भी 100 गज की दूरी पर कोई आदमी पीता हो तो नाक पकड़ता है, सड़ता है, रे ये कौन पी रहा है रे? ये अरे कहाँ चला गया सारा, कहाँ चला गया? ये सारा धर्म इसी प्रकार का है, उपदेशों से नहीं आता। एक आदमी को कहते हैं शराब का एडिक्शन हो गया, व्यसन लग गया, या किसी को बीड़ी सिगरेट का व्यसन लग गया, या किसी को ड्रग का व्यसन लग गया, अफीम का व्यसन लग गया। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि ये व्यसन क्या है? शराब का व्यसन नहीं है। शराब पीने से हमारे भीतर संवेदना कैसी होती है, वो संवेदना बड़ी प्रिय लगी, वैसी संवेदना बार बार चाहता है, वैसी संवेदना फिर आए, फिर आए तो फिर पीता है, फिर आए, फिर आए, फिर पीता है। तो ये जो आसक्ति है, ये सारी संवेदनाओं के प्रति है, उस शराब के प्रति नहीं है। और अब ये संवेदना को देखते 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 संवेदना के प्रति सारी आसक्ति टूट गई, तो अपने आप शराब के बाहर आ गया। ऐसा एक बर्मा का प्रेसिडेंट हो गया होता तो फिर समझते को चमत्कार हुआ। अरे हजारों लोग सारी दुनिया भर में कितने कितने आसक्तियों से डूबे हुए किस प्रकार निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। कोई 1 शिविर में, कोई 2 शिविर में, कोई 3 शिविर में, निकलता ही जा रहा है। अरे शराब की, अफीम की, गांजे की, ड्रग की बात क्या करें। बहुत बड़ी आसक्ति होती है हमारे विकारों की। क्रोधी आदमी को क्रोध का व्यसन लग गया, बार बार क्रोध, जानता है क्रोध करना अच्छा नहीं, फिर भी करता है, बार बार करता है। वासना वाले व्यक्ति को वासना का व्यसन लग गया, बार बार वासना जगाता है। भय वाले को भय का व्यसन लग गया। हर विकार एक व्यसन है और हमें व्याकुल बनाता है। ये विद्या ऐसी है कि सारे व्यसनों से दूर कर देगी। इन संवेदनाओं को इसलिए देख रहे हैं, हमारे सारे व्यसन, हमारे सारे विकार इन संवेदनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इन संवेदनाओं को देखना आ गया समता के साथ, सारे विकार निकल जाएंगे, सारे व्यसन निकल जाएंगे, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। धर्म में मंगल ही मंगल है, जो धारण करे उसी का मंगल। केवल बात सुनने से, केवल पढ़ लेने से, केवल बुद्धि से चिंतन मनन कर लेने से बात नहीं बनती, अनुभव करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। जो जो आए हैं बाकी 4 दिनों में खूब अनुभव करें और धर्म के रास्ते आगे बढ़ते बढ़ते अपने सारे दुखों से छुटकारा पा लें, सारे दुखों से छुटकारा पा लें। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो। भगवत
सर्व मंगलं भवतु सर्व